स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आई टू स्टे टीम पर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ त्रैमासिक आकलन 2022-23 कक्षा 7वीं विषय हिंदी का देखने वाले हैं सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पूर्णांक रहेगा 50 मार्क्स, समय आपको मिलेगा 2 घंटे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, हम इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताने। आपको प्रश्न क्रमांक पहले में क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आपको उत्तर बताने हैं। तो चलिए देखते हैं, सावित्री को खान से हींग क्यों लेनी पड़ी? तो इसका उत्तर रहा आपका, सावित्री को खान से ही इसलिए लेनी पड़ी, हींग इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वह अपने देश जा रहा था। इसके बाद सेकंड है, अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलद्दीन अब्दुल कलाम है। इसके बाद आपका थर्ड आ जाएगा, गोपी प्राया कहाँ गई थी? तो गोपी प्राया नंद बाबा के भवन घर गई थी। इसके बाद आपका फोर्थ आ जाता है, कृष्ण माँ यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं? कृष्ण माँ यशोदा से बलदाव की शिकायत कर रहे हैं। इसके बाद आपका पांचवा आ जाता है, नाक को किस बात का प्रतीक माना जाता है? तो नाक को मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, मान मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखना है आपको। ये शॉर्ट प्रश्न थे, प्रश्न क्रमांक पहले में, ये थोड़े बड़े हैं। तो असली हींग और देशी घी की पहचान में नाक का क्या उपयोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका आंसर बताना है। इसके बाद आपका सेकंड आ जाएगा, रेखा कलंकित ना हो, संबोधित हो, इसके लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए? फिर आपका आ जाता है तीसरा वाला, सुभाष चंद्र बोस ने मजली झील को तीर्थ स्थल क्यों कहा था? इसके बाद आता है आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? इन्हें बनाने में प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? इसके बाद गौरैया को हरियाली की रानी क्यों कहा जाता है क्यों, इसलिए आपको ये बताना है। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक तीसरा आता है, खाली स्थान भरिए। तो खाली स्थान हिंसक जानवरों के क्षेत्र में बाहर नहीं घूमना चाहिए, तो इसमें आ जाएगा आपका बाहर। इसके बाद आपका सेकंड आता है, पक्षियों के घोंसले और अंडों को नहीं छूना चाहिए। इसके बाद आपका तीसरा आता है, छेड़ने पर शांत प्रकृति के शाकाहारी जानवर भी आक्रामक और हिंसक बन जाते हैं, आक्रामक और हिंसक। इसके बाद आपका अगला फोर्थ आ जाता है, बैन नदी में मगर और साजर पत्थर पाए जाते हैं। पांचवा जाएगा, प्रदेश का अंतरराष्ट्रीय टाइगर रिजर्व उद्यान बाघ आरक्षित है जो 2967 है। इसके बाद आपका अगला आ जाएगा, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है आपको क्वेश्चन क्रमांक फोर्थ में। पहला है, मेरे मटमैले आंगने में खुद रही गौरैया। इसके बाद आपका अगला आता है सेकंड, कच्ची मिट्टी की दीवारें घास पास का जाजन। इसके बाद आपका अगला आता है, अथवा में, मैया मोही दाऊ बहुत सिखायो, मीसो कहत मूल को लीनो, तो ही जसुमती कब जाओ। इसके बाद आपका पांचवा आता है, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट करना है आपको। पहला है, हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। सेकंड है, सूर्य का तेज अनंत शुरू से विलीन हो गया। इसके बाद आपका छठवा आता है, वाक्य प्रयोग कीजिए। तो नींद खुलना, नाक कटना, आंख का तारा 9-2-11 होना। तो ये आपका है, नींद खुलना एक हो जाएगा यहाँ से, नाक कटना, इसके बाद आंख का तारा 9-2-11 होना, और श्री गणेश कहना, इनके आपको वाक्य में प्रयोग करने हैं। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 7वां आता है, दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, शिष्य गुरु शिष्य में समास अव्ययी भाव बहुब्री द्वंद्व, तो द्वंद्व आ जाएगा इसमें आपका। इसके बाद है आपका, समाज में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनता है, सामाजिक बनता है। किस प्रकार का ये लिखा गया है? सामाजिक सामाजिक सामाजिक। तो इसमें आपका सामाजिक हो जाएगा। परिधान शब्द का पर्यायवाची परि है। इसके बाद आ जाएगा आपका, नदी शब्द का पर्यायवाची सरिता है। इसके बाद आ जाएगा, आज का तत्व शव है, तो अग्नि, आग होगी यहाँ पे, आग का, आग होगी यहाँ पे, आग का, आग।
अग्नि हो जाएगा। शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए, तो आपको शब्दों की शब्द सुधारने यहाँ पे वर्तनी बतानी है इनकी। इसके बाद आ जाएगा आपका निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखना है। आपको ये दिया गया है देशभक्त, तो देश का वक्त, रण भूमि, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, शुभ अशुभ। इस प्रकार आप क्वेश्चन से इनको आपको यहाँ पे इनका समास विग्रह करना। रण की भूमि, पेड़ और पौधे द्वंद समास हो जाएगा। यहाँ पे ये भी द्वंद है, ये भी द्वंद है, तो ये शुभ अशुभ होना इस प्रकार आपको ये दिया गया है। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के दो परिभाषी बताने आपको। अमृत का, आंख का, घोड़ा का, तो आंख का हो जाएगा नेत्र, नयन, लोचन, अम्बक। घोड़ा का हो जाएगा घोटक, अश्व, दुरंग। इंद्र का हो जाएगा देवराज, नागपति, अमरपति। इसके बाद आएगा पानी का, जल, अम्बु, जीवन, अमृत। इस प्रकार आपका 11वां क्वेश्चन आ जाएगा अगला। निम्नलिखित में से किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है आपको, तो हींग वाला या दादी की घड़ी। इस प्रकार आपको इनका एक वर्णन करना है, कहानी लिखनी है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो ये पैराग्राफ दिए गए हैं, पद्यांश है आपका ये, तो इसको पढ़कर आपको प्रश्न बताने हैं। पौराणिक ग्रंथों में प्रश्न क्रमांक 13वां आता है आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन लिखना है आपका। ट्रांसफर की एप्लीकेशन लिखनी है, मतलब स्थानांतरण। तो इसके बाद अथवा मिलेगा निमंत्रण पत्र, मतलब प्रतिभोज हेतु आपका निमंत्रण पत्र का के लिए एक आवेदन लिखना है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 14वां आता है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। प्रदूषण कंप्यूटर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार आपका ये लास्ट था। तो आपको ये पूरा पेपर तक किस प्रकार आपके क्वेश्चंस आएंगे, कैसे पूछे जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। और अगर अभी तक आपने आई टू स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की और वीडियो का अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों मैंने आपको क्लास 7 की मैथ और इंग्लिश की वीडियो करवा दी है, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।